हेलो स्टूडेंट्स, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंतर्गत आने वाले पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय की इतिहास विभाग अध्यक्ष मैं साधना नागल एक बार फिर इतिहास का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ। यह वीडियो आपके सिलेबस से संबंधित है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपनी स्टडी को नियमित रखने के लिए पहलवान गुरुदीन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज मैं इस वीडियो में आपको पानीपत के तृतीय युद्ध के कारण एवं परिणाम के बारे में बताऊंगी। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली, जो कि अफगान देश के कबीले का नेता था, ने भारत पर 5वीं बार आक्रमण किया। अब्दाली का यह आक्रमण विशेषकर मराठा साम्राज्य के विरुद्ध था। पानीपत के तृतीय युद्ध के कारण नादिर शाह के आक्रमणों द्वारा अब्दाली के आक्रमणों का मार्ग प्रशस्त। 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर सफल आक्रमण किया था। इस समय अहमद शाह अब्दाली उसका सेनापति बनकर आया था। इस समय अब्दाली ने मुगल सम्राट की शक्तिहीनता, अयोग्यता और मुगल साम्राज्य की हंसोन्मुखी हीन दशा को स्वयं देख लिया था। अतः उसने यह अनुभव कर लिया था कि मूढ़, अकर्मण्य, मात्र कठपुतली मुगल सम्राट और जर्जरित, विश्रंखलित मुगल साम्राज्य किसी भी प्रकार के सशक्त आक्रमण का सामना नहीं कर सकता। इससे अब्दाली भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित हुआ। अतः नादिर शाह के आक्रमण से अब्दाली के लिए भारत अभियान का मार्ग प्रशस्त हो गया। मुगल दरबार का आंतरिक संघर्ष। मुगल दरबार में ईरानी तथा हिंदुस्तानी अमीरों के संकीर्ण दलों में परस्पर ईर्ष्या, द्वेष तथा प्रतिद्वंद्विता थी। उसमें सत्ता, अधिकार और धन प्राप्ति के लिए परस्पर संघर्ष हो रहा था। अतः मुगल साम्राज्य का बादशाह एकता के अभाव के कारण विदेशी आक्रमणकारियों का सामना करने में असमर्थ था। इन आंतरिक दूषित दलबंदियों और प्रबल प्रतिद्वंद्विता ने विदेशियों को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया। मुगल साम्राज्य का निरंतर विघटन। विभिन्न आंतरिक मतभेदों एवं अयोग्य मुगल सम्राट के कठपुतली बन जाने से प्रभावशाली अमीरों और जमींदारों में, प्रांतीय सूबेदारों और शासकों में केंद्रीय सत्ता से पृथक होकर स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की प्रवृत्ति ने जन्म ले लिया था। फलतः अवध, बंगाल, बुंदेलखंड, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, मालवा तथा दक्षिण के अनेक प्रांत मुगल साम्राज्य से पृथक होकर स्वतंत्र हो गए थे। इसी विघटनकारी प्रवृत्ति ने मुगल साम्राज्य को पतन के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था, जिसके कारण विदेशी आक्रमणकारियों का इस पतोन्मुखी साम्राज्य पर आक्रमण करने हेतु उत्साह बढ़ गया था। मराठा मुगल संधि। 1752 ईस्वी मराठों ने अपने राजनीतिक एवं आर्थिक लाभ के लिए दिल्ली बादशाह के वजीर सफदरगंज के माध्यम से अप्रैल 1752 ईस्वी में मुगलों से संधि कर ली थी। इस संधि के द्वारा मुगल वजीर को अपने सैन्य बल को बनाए रखने तथा मुगल साम्राज्य की सुरक्षा का उत्तरदायित्व मराठों के कंधों पर आ पड़ा था। 1752 ईस्वी कि इस संधि ने मुगल दरबार के अमीरों, सूबेदारों तथा अब्दाली के प्रति मराठा दृष्टिकोण को अत्यधिक प्रभावित एवं परिवर्तित किया। नजीब खां का अब्दाली को आमंत्रण तथा अब्दाली की सहायता। उत्तर प्रदेश के दोआब में सहारनपुर का शासक नजीब अफगान शासक अब्दाली से संबंधित था। वह दिल्ली दरबार में मराठा समर्थक वजीर इमाद उल मुल्क तथा अन्य सरदारों का विरोधी था। 1752 ईस्वी में मराठों ने रुहेलखंड तथा दोआब क्षेत्र में काफी लूटपाट मचाई, जिसके कारण नजीब खां मराठों का कट्टर विरोधी हो गया।
अतः उसने मराठों को उत्तर भारत में खदेड़ने के लिए अब्दाली को आमंत्रित ही नहीं किया, अपितु भारत में अब्दाली के आने पर उसने मराठों के विरुद्ध विभिन्न रूप से सहायता और सहयोग भी दिया। मराठों की विस्तारवादी नीति। पेशवा बाजीराव ने अपने सैनिकों की मदद से कर्नाटक में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था तथा दिल्ली पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर मुगल साम्राज्य के रक्षक के रूप में पंजाब तथा उत्तरी पश्चिमी सीमा क्षेत्र तक मराठा साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। उसका अप्रत्यक्ष लक्ष्य इन प्रदेशों में हिंदू प्रभुत्व और प्रभाव को पुनः प्रतिष्ठित करना था। उसने मुगल सम्राट को अपने सैन्य बल पर अवलंबित कर दिया था। पेशवा की पंजाब पार राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा के कारण अब्दाली से उसका सीधा संघर्ष हो गया। अतः मराठों की साम्राज्यवादी नीति ने ही उन्हें अब्दाली के विरुद्ध पानीपत के विनाशकारी युद्ध में लाकर खड़ा कर दिया। मराठों की अस्थिर एवं परिवर्तनशील राजनीति। उत्तरी भारत में मराठा राजनीति का सबसे बड़ा दोष यह था कि मराठे अपनी नीति को अपने हित के लिए निरंतर परिवर्तित कर रहे। उन्होंने सम्राट, वजीर, रोहेले, अवध के सूबेदार, पंजाब में मुगल अधिकारियों, राजपूतों एवं जाटों के प्रति ठोस, सुदृढ़ एवं स्पष्ट नीति नहीं अपनाई थी। उन्होंने अपने राजनीति में भी उन्होंने अवांछनीय हस्तक्षेप किया। इससे मराठों ने राजपूतों, जाटों, अवध के नवाब तथा रोहेलों की सहानुभूति खो दी। वे सब मराठों के घोर शत्रु हो गए और मराठों के विनाश के अवसर खोजने लगे। युद्ध का तत्कालिक कारण। अहमद शाह अब्दाली ने अफगान रोहेला शासक नजीब-उद-दौला को मुगल सम्राट के मीर बख्शी के पद पर नियुक्त किया था। वह अब्दाली का प्रतिनिधि था और दिल्ली में उसे सर्वोच्च सत्ता प्रदान की गई थी। परंतु मराठों ने दिल्ली पर आक्रमण करके उसे समझौता करने के लिए बाध्य किया। अंत में उसे मराठों के सैनिक दबाव के कारण अपमानित होकर दिल्ली छोड़नी पड़ी। इसके अतिरिक्त मराठों ने पंजाब की राजनीति में सक्रिय हस्तक्षेप कर पंजाब के सूबेदार अब्दाली के पुत्र तैमूर शाह और उसके सेनापति जहां खां को परास्त कर पंजाब से खदेड़ दिया और लाहौर व सरहिंद को अपने अधिकार में ले लिया व अदीना बेग को अपनी ओर से लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया।